काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी रेलवे लोको पायलट एनटीपीसी ग्रुप डी और तमाम प्रकार के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स आते हैं उनमें ये न्यूमेरिकल जो कि साइंस के न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, इसका जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा है, क्या कहता है, एक ट्यूनिंग फार्क जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और 1.35 मीटर का तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है, हवा में ध्वनि की गति क्या होगी। तो तरंग दैर्घ्य, हवा में ध्वनि की गति, तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। तो तरंग बराबर क्या होता है, तरंग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। तो आपके सामने यहाँ पे तरंग दैर्घ्य आपको क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य भी का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे आवृत्ति कितनी दे रखी है 256 गुणे तरंग दैर्घ्य कितना दे रखा है 135। जैसे इसकी गुणा करोगे आप लोग तो आपके सामने कितना निकल के आएगा 345.6। कितना निकल के आने वाला है 345.6, 345.6 मीटर प्रति सेकंड इसकी तरंग दैर्घ्य आ जाती है। तो इस सूत्र के माध्यम से आपने आसानी से इस क्वेश्चन का हल दे दिया। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है ना, ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है और तमाम प्रकार के मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। यहाँ से जैसे हमने इसको गायब किया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यूँ आ गया। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दें। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 20 मीटर है, समय अंतराल कितना होगा। तो यहाँ पे आपको समय बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समय बताना है। तो जैसे ही समय यहाँ पे कितना लग रहा है भाई, यहाँ पे 500 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई बता दो समय इसका। तो जैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो यहाँ पे 500 दे रखा है, 500 को आगे क्या करोगे आप लोग, 500 बराबर 1/t, 1/t का मतलब होता है समय और साथ ही साथ गुणे कितना लग रहा है 20। तो आगे जैसे इसको हल करोगे तो आपके सामने 20 मीटर तरंग दैर्घ्य आ रहा है। आगे जब इसको हल करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, ये क्या है 1/t समय, ये आगे चला जाएगा तो 500 ठीक है, तो 25 आ जाएगा 25। तो यहाँ पे टाइम कितना निकल के आने वाला है, 25 बोले तो 25, क्या सही है 1/25, 1/25 आ रहा भाई, 25 से कम 25, 1/25 तो 1 में जा रहा है तो 25, तो 1.4 ये आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो आंसर यहाँ पे जो आपके सामने है वो डी ऑप्शन निकल के आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से किया होगा और इसका बहुत ही अच्छे से हल किया होगा, उत्तर दिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको मिटाने के बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर से लेते हैं। तो भैया गणना कर लो इसकी। तो यहाँ पे आपके सामने सूत्र क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, ठीक है, यह सूत्र होता है। तो यहाँ पे आपके सामने आवृत्ति कितनी दे रखी है और तरंग दैर्घ्य आपको निकालना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका मान, तरंग का मान आपको कितना दे रखा है 400 दे रखा है और आवृत्ति कितनी दे रखी है भाई, क्वेश्चन में देखिए आवृत्ति आपके सामने दे रखी है 200, ठीक है। ये आवृत्ति कितनी है 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और आपको लेमडा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, लेमडा का मान निकालना है। तो भैया लग जाओ गुणा भाग करने में, करिए कैलकुलेशन, देखिए कितना निकल के आता है। और सभी का आंसर
बिल्कुल सटीक और अच्छे से आना चाहिए। तो हमने इंक भर ली है। तो क्या करते हैं, जैसे हमने आमने सामने देखा, 00 से 00 कट कर दिया, 2 1 2, 2 2 4। तो लेमडा कमान यहाँ पे कितना 4 निकल के आ जाता है। 4 इसका सही जवाब है, जो कि 4 भैया 4 गलत हो गया ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, 2 है, 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से किया होगा और इसका भी उत्तर आपने बहुत ही अच्छे से दिया होगा। तो यहाँ पे 2 मीटर आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने चुटकियों में किया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। तो यह तरंग कितनी भेजता है? 600 हर्ट्ज। और यह 3 मीटर तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। प्रश्न के ध्वनि की तरंग की गति क्या होगी? तो यहाँ पे तरंग की गति आपको बतानी है। तो आपके सामने सूत्र यही लगेगा, तरंग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे आपके सामने कौन कौन चीजें दे रखी हैं और वो चीजें आप लोग लगा लीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? 600 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो आवृत्ति कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है हर्ट्ज। और समय कितना ये कितना तरंग दैर्घ्य कितनी है? 3। तो 6 तियां 18। v का मान कितना आ गया? 1800। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बहुत ही अच्छा आसानी से किया होगा और इसका सही जवाब आप सभी ने दिया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। चलिए भाई साहब, और इसको क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और हम लोग कैसे इसको भरेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इंक डाल देते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। यदि उसी माध्यम में किसी पिंड से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो तरंग दैर्घ्य आपको बतानी है। यहाँ पे अब की बार हमें एफ का मान पता करना है। तो 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही हैं। कितनी? 1 मिनट में कितनी? 600। कितनी तरंगें गुजर रही हैं भाई? 600 ही तो गुजर रही हैं। 600 तरंगें गुजर रही हैं। तरंगें गुजर रही हैं। कितनी तरंगें गुजर रही हैं? 600 तरंगें गुजर रही हैं। तो आपको क्या करना है? अतः 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजरेंगी? तो 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजरेंगी? तो 10 तरंगे। 10 तरंगे बाई, जब हम क्या करेंगे 600 को 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 6 सेकंड होते हैं। 600 तरंगे गुजर रही हैं तो कितना आ गया? 10 तरंगे गुजरेंगी एक सेकंड में। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, तरंग दैर्घ्य प्रकाश की गति इंटू विकिरण। तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए क्या होता है? तरंग दैर्घ्य ये एफ जो है ना आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ। एफ बोले तो डेल्टा, क्या बोला जाता है भैया इसे? लेमडा। ये लेमडा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 600 ऊपर चला जाएगा। 600 कहाँ चला जाएगा? 600 ऊपर चला जाएगा। 600 और ये 10 नीचे आ जाएगा। 10 सेकंड ये समय लग रहा है, 10 सेकंड। तो यहाँ से 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 मीटर इसका यहाँ पे ये आंसर सही और सटीक निकल के आ जाता है। और चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन और क्लास आपको पसंद आई होगा। मैं कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करें। हमें बताइएगा कि ऐसी क्लास कैसी लगती है, कंटिन्यू करें और आगे आपके लिए बेहतर क्या किया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों।